हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे पहले इनइक्वालिटी क्वेश्चन, भी पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन IBPS PO SBI PO और RRB PO क्लर्क में आता है। ये हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना ऐसी होती है। इस मैथड के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। इससे क्या होगा, हम डेली 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और हम एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इनइक्वालिटी h छोटा है o से, o छोटा है m से, m छोटा बराबर है s के, s छोटा बराबर है q के, q बराबर है u के, u छोटा है f से, f बड़ा e से, e बड़ा बराबर है b के। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया क्या s बड़ा है, क्या s छोटा है b से। तो s और b के बीच में क्या आ रहा है, ये अपोजिट सिंबल आ रहे हैं ना, तो ये फॉलो नहीं होगा। फिर b और s के बीच में पूछा है तो भी अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। लेकिन जब सिंबल सेम और एलिमेंट सेम है तो क्या होता है, आइदर फॉलो कंडीशन होती है। ठीक है, लिखेंगे मतलब दोनों फॉलो होते हैं, आइदर फॉलो पे टिक करेंगे। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी बड़ा है एल से, एल बड़ा है के से, के बड़ा बराबर है आर के, आर बड़ा है बराबर है एस के, एस छोटा है सी से, सी बड़ा और सी छोटा सी जो है छोटा बराबर है डी के, डी छोटा बराबर है एम के, एम छोटा है टी से। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या एल बड़ा है डी से, एल से डी की ओर जाएंगे तो क्या हमें अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, फिर जाएंगे एस से टी की ओर। जब एस से टी की ओर जाएंगे तो क्या होता है, हमने बोला था ना कि इस सिंबल को प्रायोरिटी दी जाती है। जब हमारे सिंबल ये दे दिया गया हो, ये बराबर दे दिया गया हो तो हमेशा, और फिर ये सिंबल भी दिया गया हो तो हमेशा पहले ये सिंबल फॉलो होता है। ठीक है, एस क्या, एस बड़ा है टी से, तो हाँ ये सिंबल आया और ये सिंबल इधर भी आया, तो लिखेंगे ओनली सेकेंड फॉलो। कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा इस सिंबल को हमेशा आधार माना जाता है किसी भी चीज़ का। इनक्वालिटी में ये सिंबल होता है, जैसे कि सिंबल दिया गया हो और ये भी दे दिया गया हो और ये भी दिया गया हो, तो हमेशा सबसे ज़्यादा चलती किसकी, इस सिंबल की चलती है। ठीक है, इस सिंबल को हमेशा हमारा आधार माना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है इनइक्वालिटी क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति हैं KLMNOPQR 36 पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर समूह बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। KL के बाएं ओर दूसरा है, KL के बाएं ओर दूसरा है। ठीक है, और बोला गया PM के बीच में केवल 2 लोग हैं। ठीक है, OQ के बीच में केवल 1 है। NR के ठीक आसान मतलब पड़ोसी है। OL के दाएं ओर तीसरा है, O जो है L के दाएं ओर तीसरा है, 1 2 3, OL के दाएं ओर तीसरा है। R ना तो M के दाएं ओर है नहीं है, ना तो K का पड़ोसी है, R K का पड़ोसी भी नहीं है। ठीक है, Q और P के बीच में कम से कम 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं हम। हम लोग पॉसिबिलिटी लेंगे, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे O जो है L के दाएं ओर तीसरा है, 1 2 3, के L के बाएं ओर दूसरा है। ठीक है, फिर बोला गया O और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा। ठीक है, बोला गया Q और P के बीच कम से कम एक बैठा है, तो यहाँ बैठा सकते नहीं क्योंकि O रखा हुआ पहले से, तो P को यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर बोला गया P और M के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 1 2 M यहाँ बैठ सकता है, 1 2 M यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन बोला गया R M के दाएं ओर नहीं। जब M को यहाँ बैठा देंगे तो R को यहाँ और यहाँ बैठाना ही पड़ेगा, मजबूरी रहेगी। इसलिए हम क्या करें, मजबूरी हटा दो और मेहनत कर लो। तो क्या करें, P और M के बीच में 2 लोग यहाँ बैठा देंगे M को। ठीक है, ना कि M को यहाँ नहीं बैठाला हमने, M को यहाँ बैठा दिया क्योंकि R जो है M के दाएं ओर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि N और R पड़ोसी हैं। ठीक है, N R पड़ोसी हैं तो, और R O के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R के पड़ोसी नहीं तो R को यहाँ बैठा देंगे, N को यहाँ बैठा देंगे। R N पड़ोसी हो गए और R के पड़ोसी नहीं है, तो ये भी हो गया। तो हमारी पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। हमारा क्वेश्चन क्या था, K के ठीक दाएं कौन बैठा है, K के ठीक दाएं P बैठा है, तो अब करेंगे P पे टिक करके आएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है 8 बॉक्स हैं QWERTYUP, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, बोला गया R और T के बीच में 4 बॉक्स रखे गए, उनमें से कोई सबसे ऊपर सबसे नीचे नहीं है। ठीक है, TY के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया। ठीक है, PU के ठीक ऊपर है ये। ठीक है, QT बगल में नहीं है, QT के बगल में नहीं है लेकिन W के ऊपर रखा गया है। QT के बगल में Q जो है
क्यू टी के बगल में नहीं है, लेकिन 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 होता फर्स्ट पर्सन के लिए, क्यू क्यू डब्ल्यू के ऊपर रखा गया है। लेकिन डब्ल्यू सबसे नीचे नहीं है, डब्ल्यू सबसे नीचे नहीं है, ठीक है। और इनमें से क्या बोला गया था कि सबसे ऊपर और नीचे नहीं है, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है। पहले टी को यहाँ 1 2 3 4, आर को यहाँ, फिर आर को यहाँ, टी को यहाँ, 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें। टी वाई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। टी वाई के बीच में केवल एक है, ठीक है। पी यू के ठीक ऊपर है, तो पी यू के ठीक ऊपर है, तो 2 जगह कहाँ खाली, यहाँ यहाँ खाली है, तो पी यू के ठीक ऊपर है। फिर यहाँ खाली पी यू के ठीक ऊपर, ये हो गया, ये हो गया। फिर बोला गया है क्यू डब्ल्यू क्यू टी एक दूसरे के आसान में बैठे, तो क्यू यहाँ हो सकता नहीं है। फिर बोला कि क्यू डब्ल्यू के, देखो क्यू टी बगल में नहीं है और क्यू डब्ल्यू के ऊपर है, लेकिन डब्ल्यू सबसे नीचे नहीं है। क्यू को यहाँ रख सकते नहीं है, और यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू कहाँ रखेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। क्या करेंगे, क्यू को यहाँ रखेंगे, क्यू डब्ल्यू के ऊपर है और क्यू टी पड़ोसी नहीं है और डब्ल्यू सबसे नीचे नहीं है, तो डब्ल्यू को यहाँ रख देंगे। अब क्या बचा, ई बचा, ई को यहाँ रख देंगे। ये हमारी पॉसिबिलिटी बन गई। क्वेश्चन बोला टी के ठीक ऊपर कौन है, टी के ठीक ऊपर डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू पे टिक करके आएंगे, ठीक है। ऐसे मैथड के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए और एक्यूरेसी बना कर रखिए कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दबाजी में। क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ठीक होना ज़रूरी है, कि क्वेश्चन आप सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, मेन पॉइंट होता है कि क्वेश्चन ठीक हो। इसलिए आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले, फिर स्पीड बनाइएगा, ठीक है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो समझ में आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।